हेलो एवरीवन, राधे राधे। तो आज की शुरुआत हो रही है ब्रेकफास्ट के साथ, क्योंकि आज मुझे जाना है डॉक्टर पर रेगुलर चेकअप के लिए। तो बस जल्दी से मैंने जो है ब्रेकफास्ट बना लिया था। तो ये है पालक के पकोड़े। तो सुबह सुबह मुझे ज़्यादा भूख नहीं लगती है, इसीलिए मैंने बस 4-5 ही लिए हैं, क्योंकि मुझे फिर दवाई वगैरह लेनी होती है, इस रीज़न से। तो बस पकोड़े खाने के बाद हम मिलेंगे आपको डॉक्टर के पास। तो यहाँ हॉस्पिटल में मैं आ गई थी एंड मेरा चेकअप भी हो गया है, सब कुछ नॉर्मल है। और अभी मेरे हस्बैंड जो है मेडिसिन वगैरह ले रहे हैं। तो बस यहाँ से निकलकर आजकल रायबरेली में लग रहा है शिल्प मेला, और वहीं पर तिब्बत मार्केट भी लगा हुआ है। तो हम उधर ही आ गए थे। और सबसे पहले, क्योंकि घर से मैं ज़्यादा खाकर आई नहीं थी, तो इसीलिए सबसे पहले की पेट पूजा। तो हस्बैंड ने खाई टिक्की चाट, मैंने खाई आलू चाट एंड एक मैंने सिंपल पैन डोसा भी ऑर्डर किया था तीर्थ के लिए, कि अगर वो खाएगा जितना खाएगा, क्योंकि उसको डोसा बहुत अच्छा लगता है, खा लेता है, आई मीन टू से कि खा लेता है, उसको अच्छा लगता है। ये चाट वाट में थोड़ी मिर्ची वगैरह होती है तो वो नहीं खाता है। तो डोसा वगैरह ये सब खा पी के हम लोग आज बहुत इन्जॉय किए। और मुझे प्रेगनेंसी का चौथा महीना चल रहा है, यानी कि लास्ट 4 मंथ चल रहा है। और चेकअप के लिए आई थी, तो रास्ते में ही मिलता है शिल्प मेला। हर बार मैं चली जाती थी क्योंकि मेरी हेल्थ अच्छी नहीं थी। तो इस बार हस्बैंड बोले कि अभी थोड़ा ठीक है, और जगह जगह पर मतलब वहाँ पे कुर्सी टेबल वगैरह ये तो होती ही हैं, खाने पीने का रहता ही है। तो मेले में ज़्यादा परेशान नहीं हुई, लेकिन घर आकर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी। मैंने कुछ भी नहीं कर पाया। घर आके रात को जो भी खाना पीना था हस्बैंड ने ही बनाया, हम लोगों ने खाया। एंड मॉर्निंग में भी मेरी हालत ख़राब ही थी, सिर्फ इसलिए कि मैं मेले में थोड़ा सा चल ली थी, सिर्फ इस वजह से। तो बस यहाँ पे तीर्थ को जितने भी झूले थे उसके लाइक उनमें झुलाया, और उसके बाद में थोड़ा सा एक्सप्लोर किया मेले को। तो यहाँ पे तीर्थ बहुत इन्जॉय कर रहा था। और इस बार ट्रेन जो है ये वाली काफ़ी तेज़ चल रही थी, तो उसे डर लग रहा था, बट ही इन्जॉय। तो उसको, बच्चों को जब साथ लेकर आते हैं मेले में, तो ज़्यादातर तो यही सोच के आते हैं कि इन्हें झूला वगैरह में झुलाएंगे तो थोड़ा इन्हें अच्छा लगेगा। तो इसीलिए मैं आई थी। और इस बार क्या नया आया है शिल्प मेले में, ये भी मुझे देखना था। थोड़ा इंटरेस्ट रहता है, क्योंकि शिल्प मेले में जो है आपको तरह तरह की चीज़ें मिलती हैं लकड़ी की, है ना। आप शिल्प मार्केट है तो आप समझ सकते हैं कि क्या क्या मिल सकता है। और बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर चीज़ें थी। इसके अलावा प्राइस के जो रेट थे कुछ चीज़ों में बहुत कम थे गाइस, इतने कम कि मतलब उनको देख के मैं एकदम चौंक जा रही थी कि इतने कम प्राइस कैसे हो सकते हैं। तो वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी, तो बने रहिएगा मेरे चैनल पर। और अगर यहाँ तक मेरी वीडियो देखी है आपने तो उसके लिए थैंक यू सो मच। और ऐसे ही प्यारे प्यारे मेरे जो है प्रेगनेंसी के ब्लॉग्स आपके लिए आते रहेंगे। अगर आपको कोई भी क्वेरी है, कुछ भी है, तो आप कमेंट कर सकते हैं। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर देना। चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन पर क्लिक भी कर देना, जिससे मेरे आगे आने वाले वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच पाए। आपको लग रहा होगा कि मैं चल रही हूँ इसलिए जो है ऐसे हाफ़ी आ रही है मुझे, बट ऐसा नहीं है। आजकल मुझे प्रेगनेंसी में ऐसा हो रहा है कि मेरी सांस जो है भर आती है थोड़ा सा ही चलने पे। और सर्दी भी बहुत है, दूसरा रीज़न ये भी है कि यहाँ ठंड बहुत है। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको जितना भी सामान आपको दिख रहा है ना, सब कुछ लकड़ी का है। जितने भी स्टैंड, कुर्सी वगैरह, कुछ तो मीशो पे, फ्लिपकार्ट पे भी अवेलेबल हैं, बट सब कुछ नहीं। और यहाँ पे जितने भी सामान थे, ये शायद एक्यूपंक्चर के लिए था, एड़ियों के लिए, पैरों के लिए, पीठ के लिए, अगर आपको दर्द होता है तो उस चीज़ के लिए बहुत सारी चीज़ें थी गाइस। और यहाँ पे तीर्थ इतना एंजॉय कर रहा था बहुत, क्योंकि उसको चारों तरफ अपने टाइप की चीज़ें दिख रही थी, खिलौने। तो बस उसको देख के वो इतना खुश हो रहा था कि मैं इससे भी ले लूँ, उससे भी, मैं सब जगह से सब कुछ ले लूँ। तो बहुत इन्जॉय किया था इस बार मेले में। और यहाँ पर ये देखिए, ये जितना भी आपको सामान दिख रहा है ये सब कुछ 60 में है, और कुछ 80 में, कुछ 100 में, ऐसे कुछ था। बड़े बड़े जो सामान थे वो 120 के थे, बट क्वालिटी मैंने जब उठा के देखे सामान तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं लगी। मतलब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लॉन्ग लास्टिंग होती हैं, हमें बार बार चेंज नहीं करना होता कि हमें 15 दिन यूज़ करनी है, 20 दिन, सालों साल चलने वाली चीज़ें होती हैं ये बर्तन। तो मैं इतने हल्के फुल्के बर्तन जो है यूज़ नहीं करती हूँ अपने घर के लिए।
तो थोड़े अच्छे ही बर्तन हैं जो चलें थोड़ा टाइम तक, क्योंकि हम लोग अपनी चॉइस से लेके आते हैं और पसंद का कोई भी चीज़ अगर टूटता है ना, ख़राब हो जाता है तो थोड़ा सा मुझे बुरा लगता है। इसीलिए मैं हल्की फुल्की चीज़ें नहीं लेती हूँ, खासकर किचन के लिए। तो यहाँ पे मुझे इतना कोई ख़ास ज़्यादा चीज़ पसंद नहीं आया था, तो बस एक्सप्लोर कर रही थी कि क्या क्या है, देखते हैं। और यहाँ पे कुछ जो है प्लास्टिक की चूड़ियाँ भी थी, कांच की भी थी। ये ब्लू वाली चूड़ी मुझे बहुत अच्छी लग रही थी मतलब देखने में, और ये कांच की चूड़ियाँ थी। बट मेरे पास बहुत है और मैं जब भी अपने घर जाती हूँ मायके, तो मैं वहाँ से लेकर आती हूँ लाख की चूड़ी, कांच की जो भी मुझे चाहिए होती हैं। तो मैं ये सब चीज़ें कम ही ख़रीदती हूँ। बहुत ही ज़्यादा कोई चीज़ यूनिक होगी या बहुत ज़्यादा मुझे पसंद आ गई तो बात अलग है, अदरवाइज़ मैं नहीं लेती हूँ, लेना प्रीफर ही नहीं करती मैं। तो यहाँ पे कुछ कंगन थे, कांच की चूड़ियाँ वगैरह थी जो आपको नॉर्मली आजकल तो हर जगह मिल जाती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब ज़रूरत है तभी यूज़ करें, फालतू में ख़रीदने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि हम उतना पहन भी नहीं पाते हैं, या रखी रहती हैं, फिर जो है उन आउट ऑफ फैशन हो जाती हैं, तो फिर पहनने में भी अच्छा नहीं लगता। इसीलिए टाइम टू टाइम आप ख़रीदें तो ज़्यादा बेहतर है। तो फिर यहाँ से निकल के हम लोग और आगे चले गए थे, और यहाँ पे ये पूरा का पूरा स्टोर जो है वो कंगन, चूड़ी, कड़े ये सब कांच की हैं। इस साइड जितनी भी लगी थी सारी कांच की चूड़ियाँ थी, और ये सारे कंगन हैं। ओके ओके थे, ये भी सारे कंगन ही हैं, तो जिसको जैसी ज़रूरत हो वो वैसा ले सकता है। और ये थी मसालदानी, तो ये इधर वाली जो है इसमें प्लास्टिक का रेपर था, और ये कांच की थी दूसरी वाली जिसे मैं खोल रही हूँ, ये कांच की थी। तो प्राइस में भी डिफरेंट था, बट इसके जो ये खन थे ये काफ़ी छोटे थे, मतलब क्या ही मसाला आएगा इनमें। तो बट ठीक है, यूनिक चीज़ें होती हैं, कुछ लोग यूनिक चीज़ें लेना प्रीफर भी करते हैं, बट मैं नहीं करती मैं लेती हूँ लॉन्ग लास्टिंग वाले जो लॉन्ग टर्म चलें। तो कांच की सॉरी लकड़ी की सारी बर्तन जो भी आपको दिख रहे हैं ना, सब कुछ लकड़ी का था यहाँ पर भी। तो लकड़ी के भी काफ़ी ज़्यादा शॉप थे, मतलब 3-4 बड़े बड़े स्टॉल लगे हुए थे लकड़ी के सामान के। कुछ नमक की डिब्बी हुई, ये सब चीज़ें काफ़ी थी, और कुछ टॉय भी थे इनके पास लकड़ी वाले। और ये सारी स्लेट वगैरह हैं ABCD वाली, ये भी सारी लकड़ी की ही हैं। तो ऑलमोस्ट जितने भी सामान है सब लकड़ी के मिलेंगे आपको, काफ़ी यूनिक थे। जैसे कि ये वाला टॉय, ये भी लकड़ी का है। ये शोपीस वगैरह ये भी सारे लकड़ी के हैं, मतलब अच्छी चीज़ें लग रही थी मुझे देखने में, काफ़ी अच्छा लग रहा था, अच्छा फील हो रहा था, लग रहा था कि एक हाथ ले लो, बट मैंने नहीं लिए। पता नहीं क्यों इस बार मेरा कुछ भी ख़रीदने का मन नहीं था, सिर्फ देखने का मन था। और ये चेयर जिस पे एक लेडी बैठी है ये 7,500 की थी, एंड जिस पर एक जेंट्स बैठे हुए हैं ये वाली चेयर 3,500 की थी। और ये लकड़ी की, और थोड़ा बहुत इसमें मेटल भी यूज़ हुआ था, लोहा वगैरह भी यूज़ हुआ था, पर ज़्यादातर मोस्ट ऑफ द प्रोडक्ट इसमें लकड़ी का ही था। और इसके बाद में यहाँ पर मैं आ गई थी कप वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे आपको चीनी मिट्टी के कप और बाउल्स वगैरह ये सारी चीज़ें, चीनी मिट्टी की प्लेटें अलग अलग टाइप की, ये सब आपको मिल जाएंगी। तो ये 12-12 कप का सेट था जो काफ़ी कॉस्टली दे रहे थे ये यहाँ पे ये चीनी मिट्टी के जितने भी सामान थे ये बहुत कॉस्टली थे, इतना मुझे लग नहीं रहा था। और हो भी सकते हैं भाई, कुछ नहीं कह सकते, आजकल यूनिक चीज़ें थोड़ी सी महंगी ही आती हैं। तो ये अचार की बरनी वगैरह भी यहाँ मिल रही थी अगर किसी को चाहिए तो। और ये चीनी मिट्टी के जो भी शॉपीस आपको दिख रहे हैं ये भी काफ़ी कॉस्टली दे रहे थे, मतलब कि 350-400 ऐसे कुछ। और कप भी ऐसे ही थे 750-550 इस टाइप से थे। ये कॉफ़ी के कप हैं। तो ये पूरा स्टॉल जो भी था वो पूरा जो है चीनी मिट्टी से था। ये छोटी छोटी से बॉल्स ढक्कन वाली ये जो बर्नी है ये भी थी छोटी छोटी, और देखने में काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब ऐसी चीज़ें देखने जाओ तो ऐसा नहीं है कि देखने गए हैं तो ख़रीद ही लो, ले ही लो, क्योंकि मुझसे तो टिकती नहीं है। मैं तो कई दफ़ा फोड़ चुकी हूँ, तो मुझे तो डर ही लगता है लेने से, कि मैं हाथ से ना बहुत फिसलती हैं धोने में, करने में, या सामान रखने में, उठाने में मुझसे गिर जाती हैं, तो इस वजह से मैं नहीं लेती हूँ। इसके बाद मैं थोड़ा सा और आगे आ गई थी, और यहाँ पर ये इस तरह से आपको जो कपड़े दिख रहे हैं ये तो आपको पूरे मेले में आपको नज़र आने वाले हैं, जहाँ पे गरम मैक्सी हुए, गरम पैंट शर्ट वगैरह ये सब चीज़ें लेडीज़ों के लिए, गाउन वगैरह, नॉर्मल प्लाज़ो, ये सब चीज़ें तो आपको देखने को मिलेंगी। अब सर्दी में लगता है, विंटर में लगता है, तो विंटर वाले कपड़े ना मिले ऐसा तो हो ही नहीं सकता है। और
उसके बाद में कुछ जेंट्स की दुकानें भी होती हैं। और ये देखिए मैक्सी हैं, इसमें कॉटन की मैक्सी भी हैं, वुलन मैक्सी भी हैं, सूट भी हैं, शॉल भी हैं, स्टॉल भी हैं। और मतलब पश्मीना शॉल भी आपको यहाँ पर मिल जाती है। अब पता नहीं प्योर है या नहीं है, वो तो यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। तो उसके बाद ये नज़र वाला जो आता है ना बेल, वो भी यहाँ पे मिल रहा था, जो आजकल मीशो फ्लिपकार्ट पे बहुत ज़्यादा वायरल है। तो ये भी यहाँ पर मिल रहा था और इसकी प्राइस थी, मतलब सबसे छोटा वाला वो 250 का बता रहे थे, 250 का। और उसके बाद में ये आपको कुछ नेकलेस, लॉन्ग हार, ये सब चीज़ें भी यहाँ पर मिल रही थी। लेकिन यहाँ तक आते आते मैं थोड़ा सा थक गई थी। इस बीच में 2 से 3 बार बैठ भी ली थी। ऐसा नहीं है कि मैं नॉन स्टॉप चल रही हूँ, बैठ के कभी चाय पी रहे हैं, कभी कुछ खा रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा मतलब बैठने के लिए, रेस्ट लेने के लिए मैं रुकती रुकती आ रही थी। ऐसे नॉन स्टॉप नहीं चल पाती हूँ इस टाइम पे। 4 मंथ में अभी मेरा ये हाल है। मुझे नहीं पता आगे चल के क्या होगा क्या नहीं, लेकिन अभी ना तो मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत बुरा हाल है और ना मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। गाइस, ये तो मैं नहीं कह सकती कि मुझे बहुत मज़ा आ रहा है, क्योंकि मेरी बॉडी, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा वीक हो गई है, ऐसा मुझे फ़ील होता है। और कभी कभी मुझे अपने आप पे बहुत गुस्सा भी आता है कि क्यों, आखिरकार क्यों मैं इतना वीक फ़ील करती हूँ इस टाइम पे। कुछ लोगों की प्रेगनेंसी तो कितनी आराम से एकदम स्मूथ निकल जाती है खाते पीते, और मैं इतना क्यों अपना दिमाग पकड़ के बैठी रहती हूँ बस, कि पता नहीं है आज चल रही हूँ, कल पता नहीं चल पाऊँगी या नहीं, या मैं बेड से ही नहीं उठ पाऊँगी या नहीं, या वहीं पे जो है मेरे सुबह शाम हो जाएंगे। तो मैं इसलिए थोड़ा सा परेशान रहती हूँ। अच्छा, ये वाला जो स्टॉल लगा था ना गाइज़, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये मैंने हाथ में एड़ी को क्लीन करने का जो है पकड़ा हुआ है। ये कितने का होगा, मतलब मिनिमम इस टाइम पे 10-20 रुपए से 10-20 रुपए में ही आपको अगर कोई चीज़ मिल जाती है तो वो भी आप उसको सस्ता ही बोलोगे, है ना, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं बोलोगे। लेकिन मैंने जो पकड़ रखा था ना, उसमें जितने भी आइटम आपको दिख रहे थे स्टॉल पे, वो सब 5 रुपये में थे। ओनली ऑन 5 रुपीज़ पर आइटम। आप कुछ भी उसमें से उठा लो, जिसमें से क्लेचर भी थे, क्लिप भी थी, सब कुछ, मतलब सब कुछ वैरायटी थी, पेन पेंसिल वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। उसमें से मैंने बस एक एड़ी घिसने का लिया था और खुले नहीं थे, इसीलिए मैंने एक ईयरबड का पैकेट लिया था, वो भी 5 रुपये में भी था। तो उसमें क्वांटिटी थोड़ी कम थी ईयरबड्स की, बट 5 रुपये में क्या ही मिलता है आजकल। और उसके बाद में मैं थोड़ा सा और आगे आई तो वहाँ पे ये सब लेडीज़ के पर्स वगैरह, मेकअप का सामान, इन चीज़ों के स्टॉल लगे हुए थे मेले में। तो क्वालिटी की अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो आपको बेकार से बेकार क्वालिटी भी मिल जाएगी। और अगर आप उनको बताओगे कि आपकी रेंज अच्छी है, यानी 300-400 वाली है या इससे भी ऊपर वाली रेंज है आपको, तो वो उसके अकॉर्डिंग आपको पर्स दिखा देते हैं। तो आपको हर टाइप के पर्स यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है कि लो क्वालिटी का ही सामान मिले। तो काफ़ी अच्छा था, मतलब अच्छे थे। मैंने 1-2 पर्स हाथ में लेकर भी देखे थे, तो मुझे अच्छा लगा था क्वालिटी में कि हाँ बेहतर है। और उसके बाद यहाँ पर कारपेट, दरी, रज़ाई, सब कुछ मिल रहा था, मतलब ऑल ओवर सर्दियों में जो भी चाहिए होता है सब कुछ। तो चलिए गाइज़, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना। मिलते हैं अगले ब्लॉग वीडियो में, जो होगा, अभी 4 मंथ ही चल रहा है, तो 4 मंथ प्रेगनेंसी।